नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। पश्चिम बंगाल में यास तूफान के बाद अब सियासी तूफान ने दस्तक दे दी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थी कि बीते दिनों ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री की मीटिंग से लौटने के बाद सियासी गर्मी और बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। चक्रवात यास से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में आधे घंटे देर से पहुंची। इसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने दिल्ली बुला लिया। इस मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे प्रधानमंत्री का अपमान बता रहे हैं, तो टीएमसी का कहना है कि मीटिंग के लिए ममता को पहले जानकारी नहीं दी गई। बावजूद इसके ममता बनर्जी पहुंची, नुकसान की रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उनकी ओर से भी कई मीटिंग थी, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकलकर जनता के बीच भी पहुंच गई। देखिए, ये जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। देखिए, हमेशा जो है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? जीत की अपना ग्रेस होता है और हार की अपनी डिग्निटी होती है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर इस आपदा के समय, इस संकट के समय में, तूफान के समय में लोगों को राहत देने गए थे, लोगों के दुख दर्द के हिस्सेदार, भागीदार बनने गए थे। और खुद मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी किस लिए आए हैं। आप जो है वहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्कोर करने में लग गई। एक बहुत ही शर्मनाक काम और एक बहुत ही बेहुदा काम मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है उन्होंने किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज तक देश के लोकतंत्र के इतिहास में इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना बेहुदा काम किसी चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक देश के लोकप्रिय नेता, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए जो व्यवहार था वो नहीं देखा है किसी ने। आपने जो अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसको ताक पे रख करके अहंकार और अराजकता का एक तमाशा किया। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे देश चलता है। तो वो अगर पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां जनता के कल्याण के लिए गए थे। तूफान पीड़ित भाई और बहनों का हालचाल जानने गए थे। उस समय किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव करना, ये पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान है। मैं भी कई वर्षों से मुख्यमंत्री हूं। जब श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं लगभग 9 साल उनके साथ मुख्यमंत्री रहा। हमने कभी उनके सम्मान पर आंच नहीं आने दी। और एक बार तो जब देश के बाहर यूएसए में उनको अंडर अचीवर कहा था, तो मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री देश का सम्मान होता है। और कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव करके ये सोचे कि मैंने उन्हें अपमानित कर दिया, ममता दीदी तुमने अपना कद बहुत छोटा कर लिया। अगर सूरज पे कोई थूकेगा तो वो थूक उसके चेहरे पर ही आएगा। मैं ममता जी की इस हरकत की घोर निंदा करता हूं। ममता दीदी अहंकार में चूर हो गई है, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। वहीं सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। You know, yesterday I said, when nation is in crisis, might have been quarrel between Mamta and Modi, but there should not be any quarrel between Chief Minister and Prime Minister. There is a
lakhs of people are in trouble. They should sit and plan how to save the people, how to protect their interest. In that issue, I think quarreling is not fair. But what can I do? They are behaving like that, and this government also behaving, the central and state, both the government, they are crossing the limit. हालांकि हन्नान मोल्ला ने बीच का रास्ता अपनाते हुए यह कहा कि सेंटर और स्टेट दोनों ही सरकारें अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये कि मुख्य सचिव के दिल्ली तलब किए जाने पर ममता बनर्जी ने वार किया है। बिना चर्चा के मुख्य सचिव को नोटिस दिया गया है। मौसम के चलते कलाईकुंडा आना मुश्किल था। ममता ने यह कहा है, शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री मोदी से मैं मिलने गई, कोरोना पर बैठक में भी मुझे बोलने नहीं दिया गया था। और इस मीटिंग को भी लेकर ममता ने खासा सवाल उठाए थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मीटिंग में होने पर ममता ने सवाल उठाए। नेता विपक्ष का पीएम की बैठक में क्या मतलब है, ममता बनर्जी ने यह कहा। यह हमको सबको यहां पता है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के खासे विरोधी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए मेरी तरफ से सम्मान है। ममता बनर्जी ने इस बात को दोहराया। सीएम हर बार पीएम का स्वागत करे जरूरी नहीं, पीएमओ से अब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। यानी ममता बनर्जी अब वार पलटवार में पीएमओ को भी घसीटने में आमादा हो गई हैं। उनका कहना है कि इस सब में अब पीएमओ उनके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन नेता विपक्ष का पीएम की बैठक में क्या मतलब है, इस पर ममता ने सवाल उठाए हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो एक आपसी शिष्टाचार होना चाहिए था, क्या वक्त रहते वो शिष्टाचार भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या लोकतंत्र में दो पदों पर बैठे, केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अब उनके बीच शिष्टाचार के लिए भी जगह नहीं बची है? और क्या ये एक परंपरा सी अब बनती चली जाएगी आगे? क्या इस तरह का पुराना इतिहास रहा है? तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जो चर्चा में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इस सब को लेकर। मेरे साथ शाकिर अली टीएमसी से जुड़ रहे हैं क्योंकि मुद्दा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। प्रियंका टेबरेवाल बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है प्रवक्ता के तौर पर। सुनील चोपड़ा साहब सीपीआई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कई बार आपने इनको देश का सवाल, इनको मेरे साथ मुझे जवाब चाहिए में भी देखा होगा। मुदित अग्रवाल कांग्रेस से तो मेरे साथ हैं ही, सौमित्र खान भी मेरे साथ सांसद बीजेपी के तौर पर जुड़ेंगे। शुरुआत में शाकिर अली आपसे ही कर लेता हूं। ममता बनर्जी यानी दीदी को स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सड़क से लड़ाई लड़ी, सत्ता के गलियारों को उन्होंने हिला दिया। और आज जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी है, वो जो जगह है, वो उनकी इसी लड़ाई और इसी जुझारूपन का नतीजा है। लेकिन जब बात आती है देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की, क्या प्रधानमंत्री के साथ भी यही सड़क वाला व्यवहार जरूरी लगता है आपको? देखिए, ये कोई सड़क वाला व्यवहार नहीं था। आप बताइए कि आपने दो राज्यों का दौरा किया, प्रधानमंत्री जी ने खासकर उनको बोलना चाहता हूं। वो उड़ीसा आए थे और बंगाल आए थे। बंगाल की दृष्टि आप देखिए और उड़ीसा की दृष्टि आप देखिए। बंगाल में आपको दिखाई देंगे गवर्नर साहब, अपोजिशन लीडर और उनके साथ में दो और सहयोगी। और जबकि ये तो उड़ीसा का ये दृष्टि नहीं था, उड़ीसा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गवर्नर साहब का देखिए, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि जो लीड करेंगे, एक बंगाल को हमारी मुख्यमंत्री लीड करेंगी और सेंट्रल का जो है जो भी है वो प्रधानमंत्री जी को कहना है उनसे। तो हमारे कहने का मतलब कि इसमें गवर्नर साहब का क्या काम था और अपोजिशन लीडर का क्या काम था, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल, उनका सम्मान सब ताक पर रख दिया जाएगा? नहीं, सम्मान कोई ताक पर रखा नहीं गया है। आपको मालूम, देखिए हम आपको बता रहा हूं। शाकिर अली भाई, मैं आप जैसा ज्यादा राजनीति में मजा हुआ नहीं हूं। मैं केवल मॉडरेटर के तौर पर हूं और आपसे वो सवाल जानना चाहता हूं जो मुझे भी लगता है चुभते हैं। क्या प्रधानमंत्री की जो विजिट होती है, प्रधानमंत्री का दौरा होता है, 5 मिनट में तय हो जाता है क्या प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे चीफ सेक्रेटरी को नहीं होती है क्या इन सब तमाम चीजों के बावजूद अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इंतजार करवाती हैं तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बैठक का पूरा मीडिया में, बंगाल के मीडिया में चल रहा था
कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आधे घंटे बैठ के अलग से बातचीत करेंगे। तब तो आपको बहुत यह भी सारे- पता होगा कि नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का नाम भी चल रहा था। मीडिया की आपने बात कही तो यह भी नाम चल रहा था कि उसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं। नहीं, वो जब बैठे, सुनिए, वो बैठने की बात अलग थी, ये बैठने की बात अलग थी। अगर मान लेते हैं वहां पर कुछ कॉन्फिडेंशियल मुद्दा था, जो आज जो तूफान है उसको छोड़ के भी कुछ कॉन्फिडेंशियल मुद्दा था। आप जानते हैं कि पिछले साल जो शुभेंदु अधिकारी जो इरिगेशन आप शाकिर अली भाई, चुनाव खत्म हो गए। शाकिर अली भाई, सारी दिल का जो मैल है वो निकल गया। ममता दीदी जीत चुकी हैं, जनता ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, सारी बातें खत्म हो जाती हैं। प्रधानमंत्री देश के मुद्दे पर, यास चक्रवाती तूफान के मुद्दे पर मिलने गए थे। ये रवैया ठीक है या नहीं है, आप मुझे इन्हीं शब्दों में बताएं। देखिए, ये रवैया दीदी का एकदम सही था। बहुत बढ़िया, दीदी का एकदम सही था। नहीं, समाप्त, बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। मुदित अग्रवाल साहब मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं बीजेपी के पास सबसे आखिरी में आऊंगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम लोगों ने इस पर ऐतराज जताया है। हालांकि देश के जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो विपक्ष कहता है कि वो बीजेपी के नेता नहीं है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के गार्जियन है, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब उनका अपमान इस तरह से हो जाता है तो इस पर केवल बीजेपी वाले क्यों बोलते हैं, मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मुदित अग्रवाल आपके पास आता हूं। इतने लंबे वक्त तक केंद्र में सरकार रही है कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस देश को गति दी है, चलाया है, विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया है। क्या इस तरह का रवैया, इस तरह का व्यवहार तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को देखना पड़ा? मुदित भाई, पहले मुद्दे पर बात करें, फिर कोई और कोट करें उदाहरण। देखिए, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, इलेक्शन अब खत्म हो गए हैं और गवर्नेंस का काम चालू होना चाहिए। देखिए, एक सच्चाई जो हम सबको हिंदुस्तानियों को माननी पड़ेगी, जो राजनीति का स्तर है पिछले 10, 15, 20 सालों में बहुत गिरावट आई है उसके अंदर। देखिए, ये चीजें 20 साल पहले, 25 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते हिंदुस्तान में होगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, चाहे वो सीएम हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी रखना चाहिए, सीएम को भी रखना चाहिए। ये जो पर्सनल कटुता आने लगी है ना आजकल, देखिए, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। हम क्यों बनते हैं? हम इसलिए बनते हैं क्योंकि जनता की सेवा कर सके। हम इसलिए नहीं बनते क्योंकि अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। Exactly. आजकल ये गेम होने लगे हैं और ये बहुत दुखद बात है। आपको बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया है और प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान चलाने का मैंडेट दिया है। आप दोनों को कहीं ना कहीं एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के, अपने लिए ना बनाए, अपनी पार्टीज के लिए ना बनाए, कम से कम लोगों के लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, बना के मेरा मुदित भाई यहां पर यह कहना है कि अगर ममता दीदी का यह ऐतराज जो अब खुलकर सामने आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी वहां क्यों थे, नेता प्रतिपक्ष के पद पर है शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु अधिकारी एक व्यक्तिगत इंसान नहीं हो जाते। अगर वो एक ओहदे को वहां पर लेकर पहुंच रहे हैं, सम्मान हमारे देश में पदों का होता है, प्रधानमंत्री के पद का सम्मान नहीं है। अभी उस पर बैठे हुए शख्स के नाम आगे चुनाव में बदल भी सकते हैं और बदलते रहे हैं। तो क्या हम उस पद का सम्मान खो रहे हैं? देखिए, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर आदमी को हर पद का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर्स के पद का सम्मान करना चाहिए और चीफ मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसका कद चीफ मिनिस्टर से काफी ऊपर होता है। तो जो आचरण है, प्रधानमंत्री जी को भी अपने आचरणों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, देखिए, इलेक्शन खत्म हो गया, जनता का काम करना है ना। आप इसलिए प्रधानमंत्री बने, आप इसलिए चीफ मिनिस्टर बने, तो ये लड़ाइयां छोड़िए, आप काम कीजिए। ये मैं दोनों को सलाह दूंगा, प्रधानमंत्री को भी दूंगा, चीफ मिनिस्टर्स को भी दूंगा, चाहे वो किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हो। देखिए, आजकल हो क्या गया है, लोगों को देश से ज्यादा अपनी पार्टी से ज्यादा मतलब होने लगा है। वो ये कहते हैं देश गया भाड़ में, मेरी पार्टी ठीक होनी चाहिए या मुझे इलेक्शन जीतना चाहिए, और इसके अंदर बीजेपी माहिर है। देखिए, मैंने तो हमेशा बात कही है, जितना प्रधानमंत्री अमित शाह जी, बीजेपी जितना समय इलेक्शन जीतने में लगाते हैं, उसका 1/10वां हिस्सा भी एनर्जी अगर देश को सुधारने में लगा देते ना, तो कोरोना में इतने बुरा हालत नहीं होती, तो देश की जो इकोनॉमी है उसकी बुरी हालत नहीं होती। वो क्या गया है, धीरे धीरे हमारी डेमोक्रेसी में जो मतलबी लोग थे वो आगे आने लगे हैं। जो लोग लोगों को बांट के राजनीति करते हैं वो आगे आने लगे हैं।
और देखिए एक बात मैं जरूर तो कहता हूं, क्या जो मुदित भाई अगर ये सारी चीजें आगे आने लगी हैं तो क्या हम ये प्रधानमंत्री को इंतजार कराना शुरू कर देंगे? आज ये शुरुआत हो गई है। मैं कह रहा हूं इस शुरुआत को मैं अपनी जानकारी के मुताबिक मानूंगा ये शिष्टाचार नहीं है, और अगर ये सब दिखने लगा है तो धीरे धीरे कड़ियां आगे बढ़ेंगी। आप समर्थन कर रहे हैं क्या इस चीज का? जो किया गया सही किया गया इसलिए कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर निशाने पर रखना है? आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा सब जो संविधान पद पे होते हैं सबकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और चीफ मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो हो क्यों नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं। ताली दोनों हाथ से बज रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक तरफ से ज्यादा बज रही है, एक तरफ से कम बज रही है, लेकिन कोई कम नहीं है। दोनों एक से बढ़कर एक है। दिक्कत ये है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, दिक्कत ये है दोनों एक से बढ़कर एक है, लेकिन इस सब में शिष्टाचार की जो बात है, हम जिस शिष्टाचार को सीखने और जिसकी बात करने की दुहाई देते रहे हैं वो कहीं बहुत गायब होता चला गया है। क्या होना चाहिए यहां पर और क्यों ऐसा हुआ? सुनीत चोपड़ा मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ है, अपनी बातें रखते हैं, सीपीआई से हैं। सुनीत चोपड़ा साहब, एक लंबे वक्त तक सरकार रही पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की, और उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि ज्योति दा ने कभी इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ किया हो, भले ही प्रधानमंत्री किसी मीटिंग के लिए पहुंचे हो या किसी दूसरी वजह के चलते पहुंचे हो? क्या इस तरह का रवैया कभी रहा ज्योति दा का? ऐसा रवैया प्रधानमंत्री का कभी नहीं होना चाहिए कि टाइम से बताया नहीं गया कि मीटिंग कब है। जब इतने बुरे हालात थे और दीघा में मीटिंग हो रही थी, और इसके अलावा एकदम से उड़ीसा में उनको जो क्या कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको नहीं बुलाया गया, एकदम यहां बुलाया गया। और इससे पहले सीबीआई का हमला किया बंगाल में। अब मुझे बताओ क्या कर रहे हैं? ये देश का प्रधानमंत्री है या बीजेपी का कोई प्रचारक है? एक प्रचारक ऐसी बात करे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो हर नागरिक को गुस्सा आता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस तरह अपने आप को नीचे खा रहा है। सुनीता, प्रधानमंत्री ने क्या ऐसी बात कर दी? यास पर वो सर्वेक्षण के लिए पहुंचे, मीटिंग के लिए बुला लिया, इसमें क्या गलत है सुनीता? ये भी समझा दें। ये कोई लंच है? एक मेथड होता है। प्रधानमंत्री की रिसेप्शन के लिए गवर्नर था, वो ठीक है। उससे पहले आपने सीबीआई भेजी, उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनको आप एक ही केस में है, और उसी केस में है ये आदमी जो भाग के आया है टीएमसी से बीजेपी में। तो मेरा ये कहना है, ये गंदगी जो राजनीति में आप फैला रहे हैं मुंह पे गिरेगी। सुनीता, शुभेंदु अधिकारी आप फैला रहे हैं मुंह पे गिर रही है। सुनीत चोपड़ा जी, शुभेंदु अधिकारी का शामिल होना आपको खल रहा है? इसमें ममता बनर्जी का व्यवहार आपको कहीं से गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता? ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता की इज्जत को बचाया। जो आदमी एक पार्टी से दूसरी में भागते हैं, और वो एक आपने मंत्री की भी अभी हमको दिखाई थी तस्वीर, वो भी चोरी करके आया हुआ है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पे। तो इस तरह के डकैतों को आप सामने रखेंगे तो बिहेवियर भी ऐसा होगा लोगों का। यानी सुनीता, शिष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस तरह के तमाम बातें हैं, शिष्टाचार डकैतों के साथ होगी। आपने इनके भाषण सुने, आपने देखा किस तरह तो मैं ये मानूं सुनीता, मैं ये मानूं कि आगे अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप उसका समर्थन करेंगे। आप कहेंगे कि इस तरह की कोई भी की गई प्रक्रिया संवैधानिक पद पर सबसे ऊंचे बैठे व्यक्ति के खिलाफ वो जायज है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। इस देश में ऊंच नीच का सवाल नहीं है। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स, और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, नहीं तो आपको वही होगा जो आप करेंगे।
बहुत बेहतर सुनीता, मुझे उम्मीद थी कि आप कम से कम ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में ममता बनर्जी के रवैये को लेकर जरूर बोलते, लेकिन आपने उन तुम पुराने तमाम गढ़े हुए उन कहानियों को जरूर उभारा है। खैर, वो आपका अपना वक्तव्य है, जनता तक सीधे पहुंच रहा है। प्रियंका टिब्रेवाल, ऑल ओवर टू यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ा, जो भी चीजें दिखाई पड़ी, दीदी जमीन की नेता हैं, जमीन से लड़कर, जंग लड़कर, आंदोलन लड़कर वो ऊपर पहुंची हैं और सत्ता को चुनौती दे रही हैं। लेकिन कल का जो व्यवहार है उस पर खास तौर पर बीजेपी के नेताओं ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है। मुझे आश्चर्य होता है कि पूरे विपक्ष ने क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के इस अपमान को लेकर कुछ कहा। अपमान इसलिए क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री का मौका खास था, वक्त जरूरी था, वो सबसे मिलने पहुंचे। चंद दुर्भावनाओं, चंद समस्याओं के चलते अगर प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का जो व्यवहार और आचरण था उस बात पर तो मैं जरूर बोलूंगी, अपनी बात जरूर रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो अभी ऑपोजिशन की तीनों लोगों की मैंने बात सुनी, शाकिर अली साहब की बात का भी जवाब देती हूं। इन्होंने कहा ममता बनर्जी को तो बताया ही नहीं गया, हर समय उनके साथ ऐसा ही होता है, उन्हें बताया नहीं जाता अपमानित करने के लिए। लेकिन इन्होंने ये खुद कहा कि पूरी मीडिया को मालूम था कि आधी घंटा जो है वो बैठक होगी मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की। तो आप ये देख लीजिए कि ये मीडिया पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं तमीज से थी, जब आप बोल रहे थे मैं तमीज से बैठी हुई थी। प्रियंका जी आप बोलिए, अभी वक्त आपका है। मैं कह रही हूँ सबके पास अभी इन्होंने जो कहा, इन्हीं की बात मैंने इनके सामने इनको झूठा साबित कर दिया कि हर वक्त ये जो है आडंबर जो है ये इनके दिमाग में खुरापात चलती है टीएमसी के, और वो ये चाहते हैं दिखाना कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि पूरा अट्रैक्शन इन्हीं पर बना रहे। तो ये उन्होंने पूरा निर्धारित कर लिया था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को जो है अपमानित किया जाए। मगर वो जैसे कि कहा ना, अभी हमने शिवराज सिंह जी को बोलते हुए सुना कि अगर आप सूरज पर थूकिएगा तो थूक मुंह पर ही गिरेगा। दूसरा, मैंने मुदित जी की भी बात सुनी, जो मुदित जी अभी कह रहे थे कि देखिए कोरोना काल है, तो ये देखिए एक बात पर टिक नहीं रहे, ये खुद नहीं कह रहे। अरे इतना तो आदमी के अंदर कर्टसी होनी चाहिए कि आप सच को सच, झूठ को झूठ बोलिए। आप ऑपोजिशन में है, रहिए ऑपोजिशन में, आपको पूरा अधिकार है आलोचना करने का, सरकार की निंदा करने की भी आपको पूरा अधिकार है। लेकिन सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलना चाहते कि हाँ यहाँ पर जो है वो संविधान का अपमान हुआ है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान हुआ है, यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अपमान हुआ है। लेकिन ये भी किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो बैठ करके ये लोग खुद ये काम कर रहे हैं। फिर मैंने सुनीत चोपड़ा साहब जी की भी बात सुनी। देखिए, उनका जो आक्रोश है वो भी ऑपोजिशन में पूरा एक तरफा है, क्योंकि इनकी दोस्ती जो है वो तो चुनाव में हमने देख ही ली थी। दरअसल जो आपने नीचे सीपीएम या सीपीआई लिख रखा है वो गलत है, होना टीएमसी ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ये टीएमसी के स्पोक्सपर्सन होके ही बात करते हैं। और देखिए इन्होंने क्या कहा, आपने इनसे शिष्टाचार की बात पूछी तो आपने जब कहा कि ज्योति बासु के समय में भी क्या ऐसा हुआ था शिष्टाचार, अरे भाई मैं बताती हूँ, पिट पिटा पिट घोड़ा आधा नहीं तो थोड़ा। ममता बनर्जी ने ये सीखा तो इन्हीं से है वायलेंस का। इतिहास खोल करके देख लीजिए, राइटर्स बिल्डिंग में ज्योति बासु के सामने ममता बनर्जी को किस तरह अपमानित करके निकाला गया था। तो फिर वहां पर जब ये सब कुछ देख के ये आगे बढ़े हैं राजनीति में, तो वहां अगर एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी तो वो इनके लिए बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इन तीनों में से किसी ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई जो कि इन्हें जतानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री को अपनी इज्जत लेनी चाहिए जनता से काम करके, ठीक है। लोगों को देखिए यहाँ इज्जत लेने और देने की बात नहीं, ये संविधान की बात है, ये कानून में लिखा हुआ है कि किस तरह से एक सेंटर और स्टेट एक साथ चलेंगे। और मुख्यमंत्री जिसने अभी अभी शपथ ली है, कुछ दिन हुए हैं, उस शपथ में क्या लिया जाता है, क्या कहा जाता है कि सेंटर और स्टेट उन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते रहे, जिससे लोगों के लिए काम हो सके, पश्चिम बंगाल के लोगों की उन्नति हो सके, उनके फायदे के लिए काम हो सके। मगर उस कसम को तो मुख्यमंत्री 10 दिनों के अंदर ही भूल गई है। ठीक है कोरोना करवा ठीक है शाकिर भाई, शाकिर मैं मुद्दे पर रहूंगा। मैं आज माफी चाहता हूँ सुनीत भाई, सुनीत जी आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ बात करके और आपके जवाब सुनकर मैं भी कहीं बहुत जानकार होता हूँ, मुझे भी पता चलता है कि व्यवस्था क्या है, तमाम चीजें कैसे काम करती हैं। तो लिहाजा ये
ये मत समझिए कि आपकी कोई बात मुझको नहीं सिखा रही। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं आपके अनुभवों को। खैर, मैं इस वक्त आ रहा हूं शाकिर अली आपके पास। शाकिर अली भाई, उतनी देर से एक बात निकल कर आ रही है और आपने भी कहा कि ममता दीदी को जानकारी नहीं दी गई थी। प्रोटोकॉल क्या होता है, आप मुझे समझा दीजिए। प्रधानमंत्री की अगर मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री किसी राज्य में पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होता है? क्या कैबिनेट सेक्रेटरी, क्या चीफ सेक्रेटरी को खबर 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 30 सेकंड पहले दी जाती है या समय से पहले दी जाती है? कब दी जाती है? और अगर नहीं ममता बनर्जी तक पहुंची तो किसकी गलती है? देखिए, टोटल प्रोटोकॉल हम लोग को मालूम है और कल के प्रोग्राम का भी प्रोटोकॉल मालूम था। मैं बेबाकी के साथ आपके पास ये कहना चाहता हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या दूसरे राज्यों में क्या नहीं शाकिर भाई, मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आपको पश्चिम बंगाल सरकार को आपको कब जानकारी मिली थी प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक है? क्योंकि मीडिया को काफी पहले जानकारी मिल गई थी। 2 दिन पहले मिली थी जी। क्या 2 दिन इतना बड़ा वक्त नहीं होता कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं यास तूफान पर बात करने? अरे आप हमको बोलने तो दीजिए। मैं इसलिए सवाल रख रहा हूं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि 3 बार से लगातार जो मुख्यमंत्री बन रही हैं, उनको आखिरी वक्त में जानकारी दी जाती है। किस तरह का प्रशासन है उनका? सुनिए, राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा, राजीव भाई, जानकारी मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे सिखाएं, मैं सीखता रहूंगा। मैं अभी सिखाता हूं जी, अभी चंद मिनट में सिखाता हूं जी, एकदम मैं तैयार हूं। हमारे कहने का मतलब है कि जो आपने जो दृष्टि बंगाल की कल देखा गवर्नर अपोजिशन लीडर का, ये क्या उड़ीसा में कल था? एक दूसरा, ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, बनारस में जब गंगा का प्रोग्राम चल रहा था, गंगा सफाई का, वहां पर कोई अपोजिशन लीडर था? और उसके बिहार में अगर कोई प्रोग्राम हुआ है गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या वहां पर कोई अपोजिशन लीडर को बुलाया? तो मैं ये मानूं कि केवल नेता प्रतिपक्ष के साथ अपने संबंधों में दुराव के चलते ममता बनर्जी ने आधे घंटे की देरी की? सुनिए, और एक बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि पूरा सिस्टम को कल फेल किया गया था। लोकल ये जो नए भारतीय जनता पार्टी हुए हैं बंगाल में, उनके द्वारा ये सब सिस्टम को गंडगोल किया गया। इनकी पूरी जिम्मेदारी बंगाल के नए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आता है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे मीटिंग से, आज जो प्रधानमंत्री है, 23 सितंबर 2013 का एक वीडियो में दिखाता हूं आपको। यहां प्रधानमंत्री जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई थी कॉमनल हार्मोनी पर। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनके जमाने में बुलाई गई थी 23 सितंबर 2013। उसमें वो स्किप कर गए थे, वहां से उठ के चले गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से और उनको ये प्रोटोकॉल अच्छा नहीं लगा था। उनको मन के मुताबिक वो मीटिंग नहीं लगी थी, वो उठ के चले गए थे। अरे तो जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो 2013 में किया वो आपको 2021 में ठीक है। प्रियंका टिब्रेवाल आपके पास आऊंगा, प्रियंका टिब्रेवाल आपके पास भी आऊंगा, मुदित अग्रवाल आपके पास भी आऊंगा। प्रियंका जी बहुत मेहनत की है, काम किया, उनको टिकट भी मिला है, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला। वो चुनाव हारी है, जनता का माइंडेड को समझे। अरे शाकिर भाई, चुनाव हो गए, शाकिर भाई चुनाव खत्म हो गए, अब वो चीजें पीछे छूट गई। मैंडेट को समझते हैं शाकिर जी, भारत में ये भी समझते हैं कि हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास दिखा करके टिकट दिया, मगर आप तो ऐसे ही अपना खून जलाते हैं। कभी पार्टी से किसी चीज की उम्मीद मत रखिए। ठीक है, आप सबके जवाब लूंगा, हेडलाइंस का वक्त तो चला है। शाकिर भाई, पूरा बोलने का मौका आपको दूंगा, हेडलाइंस का वक्त तो चला है। लेकिन एक सवाल शाकिर भाई, आप लोग भी अपने दिमाग में रखिए, चुनाव हो गए, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जनता अपना मत बदलती भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जनता का मत हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन जो शिष्टाचार होता है, जो तमाम तय रिवायतें हैं, अगर उन्हें इस तरह से निभाया जाना शुरू कर दिया गया तो फिर सवाल उठने लाजमी है। हेडलाइंस के बाद लौट कर आता हूं आप सबके पास। हम लगातार बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो तल्ख मुलाकात हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने सारे नियमों, सारे प्रोटोकॉल्स को किनारे रखते हुए प्रधानमंत्री के साथ उस मीटिंग में शिरकत की, और शिरकत ही नहीं की, आधे घंटे देरी से आई। उसके बाद अपनी तरफ से अपना जो मांगे थी वो रखी, उसके बाद वो अपने किसी दूसरे आयोजन के लिए निकल गई। इसको
किस तरीके से देखा जाए। हम तमाम लोगों से इस वक्त बात कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शाकिर भाई भी जुड़े हुए हैं, सुनील चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं, प्रियंका टिब्रेवाल भी जुड़े हुई हैं। काफी कुछ शाकिर अली ने ब्रेक से पहले कहा। मैं मुदित अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगा और अब इस तमाम चीजों की जड़ में जाने की हम कोशिश करते हैं। मुझे बेलाग जवाब दीजिएगा। हम लोग जो कयास लगाते हैं, कई बार वो कयास भविष्य में पता चलता है कि ये कयास सही थे, कई बार गलत भी होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर, और इस बार जब यह लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए कदम रख चुकी है, तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया गया, उसके बाद भी अगर ममता जीतती हैं तो ममता अब 2024 को अपने सामने रख रही हैं और वो इन तमाम मुलाकातों और इसके जेस्चर्स के जरिए बता देना चाहती हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष के आक्रामक चेहरे के रूप में कोई टकरा सकता है तो ममता ही टकरा सकती हैं। क्या ये इसकी जड़ में हो सकता है? देखिए, हो सकता है ममता जी के दिमाग में क्या है ये तो ममता जी जाने, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जिसे मैं दोबारा से मुदित भाई, आकलन इधर उधर करके मत कीजिएगा। आप बहुत पुराने मजे हुए सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आकलन बना रहा हूँ। देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है हिंदुस्तान में, उसमें तो कोई गलती है नहीं, सबकी महत्वाकांक्षा नहीं, इस पर मैंने सवाल भी नहीं उठाया जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा मैं बताऊंगा, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो उसी का जवाब। तो हो सकता है उनके मन में हो कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप को समझती हैं, लेकिन मैं दूसरी चीज कहता हूं जो बहुत जरूरी है दोनों को समझने की, चीफ मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को। जब आप इलेक्ट होते हैं, आप इलेक्शन को आप भूल जाइए, आप ये देखिए लोगों का काम कैसे होगा। देखिए, जब आप प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते हैं और प्रधानमंत्री सीएम पे उंगली उठाते हैं और जहां प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता तो बदनामी हिंदुस्तान की होती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को गलत काम कर रहे हैं, हमारा काम है उनको पॉइंट आउट करना कि आप ये गलत कर रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बात ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इनका आचरण भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो मैं तो दोनों को, मैंने दोबारा से आपको कह रहा हूं, मैं दोनों को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर जी को भी कह रहा हूं, थोड़ा सा संयम बरते दोनों, और दोनों ये समझे कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है, लोगों के काम करने का समय आ गया है। आजकल दिक्कत क्या हुई है बीजेपी के साथ, और कहीं ना कहीं ममता जी भी उसमें इन्वॉल्व है, वो 24 घंटे इलेक्शन के बोर्ड में रहते हैं। तो आज से वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं। अच्छा इलेक्शन की सोचिए, लेकिन उससे पहले लोगों की सोचिए, वो काम करने की सोचिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री बनेगा कोई तब बनेगा, लेकिन जो अभी जिम्मेदारी मिली है उसको अभी हमें निभाना चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, अपना करियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनील पे लागू होती है, मोदी जी पे भी लागू होती है, चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये मेरा कहने का मतलब है। जी, सुनील चोपड़ा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, क्या आपको लगता है कि ये तल्खी अब खत्म नहीं होने वाली है? और जैसे आपके जवाब जो मैंने सुने, क्या ये मेरा कहना आपके ही बकौल ठीक रहेगा कि इसमें सारी गलती बीजेपी की है, ममता बनर्जी या टीएमसी की इसमें कोई गलती नहीं है? एक सबसे साधारण चीज होती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि जिसका पद सबसे बड़ा है उसको दिखाना है कि उसका चरित्र कैसा है, कि वो एक इंसान की तरह दूसरों को ट्रीट करेगा तो लोग भी उसको इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वो जिस तरह की गंदी कैंपेन हुआ है बंगाल में, मैंने सारा देखा है, जिस तरह का गंदा कैंपेन हुआ है, उन्होंने पहले से ही अपने मुंह पे मिट्टी लगा ली थी। दूसरी चीज है, जब वो मिस बैनर्जी को मिलने आए तो मिस बैनर्जी दीघा के मामले को देख रही थी, दूसरे दिन दीघा की मीटिंग थी, उसके बाद भी दीघा की मीटिंग थी। आप कहीं जा रहे हैं जहां पर लोगों के लिए मुश्किलात हैं और उसके बावजूद आप ये सब कहानी बना रहे हैं। सुनी जी, एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का होना चाहिए। सुनी जी, कुछ बोलूं? तो ये गंदी राजनीति में अपने हाथ गंदे करेगा तो मुंह भी गंदा। सुनी जी, कुछ बोलूं आपसे? सुनी जी, अभी शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने पिछले सवाल के जवाब में यह बात कही और मानी कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की इस मीटिंग के बारे में मुख्यमंत्री को बताया जा चुका था, उन तक बातें आ चुकी थी। फिर इसमें देरी आपको कहां दिख रही है? 2 दिन का वक्त सफिशिएंट नहीं है? बताता हूं, इनकी मुख्यमंत्री ने ही, बंगाल के मुख्यमंत्री ने ही बताया कि हमारी क्लाइमेट ऐसी थी कि हेलीकॉप्टर नहीं आ सका था, मैं लेट हुई हूं। मैंने सुना है इसको और ये टेलीविजन पे भी आया। तो आप ये क्या अंधेरे में ढूंढ रहे हैं? तो मुंह पे बोल चुकी हैं। प्रियंका टिब्रेवाल,
देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि जितनी बात कह रहे हैं सारी की सारी झूठी प्रमाण हो जा रही है। कि अभी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने बताया क्लाइमेट खराब था, मैं लेट आई हूँ। अभी ये कह रहे हैं, बीच में मत बोलिए सुनील जी, बीच में मत बोलिए, मैं चुप से। सर आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, काफी डिबेट्स की हुई है आपने, तो प्लीज उसकी गरिमा मेंटेन रखिए। यहाँ कोई गरिमा मेंटेन नहीं रख रहा, उसी को लेकर के डिबेट है। तो कम से कम आप इतने बड़े हैं तो हमें रास्ता दिखाइए सर, गरिमा समझाइए कि कैसे गरिमा होती है। प्लीज प्लीज मेंटेन योर डिसिप्लिन। तो क्या है कि मुख्यमंत्री खुद कहती हैं कि वो लेट आई हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री कहती है कि उनको वेट कराया गया, आधे घंटा इधर उधर, कितना झूठ। आप ये देखिए, आप ये उसके बाद फिर एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज। आप कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी वहां थे इसीलिए उनको आपत्ति थी। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आपने कसम खाई थी कि आप मुख्यमंत्री होकर के पश्चिम बंगाल के लिए काम करेंगी, तब क्या आपने ये कसम भी खाई थी कि जहां अगर आपको अपोजिशन नजर आया और जहां आपको आपकी हार याद आएगी कि ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसने आपको नंदीग्राम में हरा दिया था, तो आप जनता के लिए काम नहीं करेंगी, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, फाइल फेंकेंगी और चल देंगी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। दूसरी बात जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, मनमोहन सिंह की मीटिंग में मोदी जी उठ के चले गए थे, उनको कुछ डेट्स याद दिला देती हूँ। 16 जनवरी 2020 एनपीआर की मीटिंग ममता बनर्जी ने अटेंड नहीं करी। 1 अप्रैल 2020 प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी ने अटेंड नहीं करी। 6 मई 2019 ममता बनर्जी ने कहा कि मैं फैनी तूफान के लिए बात नहीं करूंगी। और अभी हाल फिलहाल में जब कोविड की और वैक्सीनेशन लेकर के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग थी, वो भी ममता बनर्जी ने चुनाव के कारण कह दिया मैं अटेंड नहीं करूंगी। लेकिन वो उस मीटिंग के बारे में जरूर कहती हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया गया। और उस मीटिंग के बाद कल की मीटिंग आपके सामने है। और इसके साथ एक बात और कि जब नेताजी का जन्म दिवस था यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल में, वहां पे भी उनका व्यवहार, उनका आचरण हम सबने देखा। तो इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने ईगो से बाहर नहीं निकल सकती। अरे पश्चिम बंगाल की जनता के लिए सोचिए, यहाँ जो लोग मर रहे हैं तूफान में कोविड से, उनके बारे में सोचिए। सेंटर अपना काम कर रहा है, सेंटर ने 6 राज्यों को फंड एलोकेट किए हैं, उनमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फाइनेंशियल असिस्टेंट 1000 करोड़ रुपए का इमीडिएट रिलीफ के लिए दिया जाएगा। मैं कहती हूँ 4382 करोड़ रुपया 6 राज्यों को देना है, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। तो आप ये बताइए कि कौन अपना बड़प्पन दिखाने में पीछे है? प्रधानमंत्री और सेंटर वो सारे काम कर रहे हैं जो देश की भलाई के लिए किए जाने चाहिए। हाँ, लेकिन ये देखिए सुनील चोपड़ा साहब इतना चिल्ला रहे हैं सर, और अभी कह रहे थे कि बीजेपी के मुंह पे मट्टी लग गई। अरे सर, मट्टी किसके मुंह पे लगी? जिनके यहाँ पर 3 एमएलए थे, वो आज 3 से 77 हुए, उनके मुंह पे मट्टी लगी। सर, कितने एमएलए बचे आपके? कितने एमएलए बचे पश्चिम बंगाल में आपके? तो मट्टी किसके मुंह पर लगी? पहले तो संगठन पर ध्यान दीजिए, संगठन पर ध्यान दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी आपसे भी वही कहूंगा, चुनाव हो चुके हैं, खत्म हो गए। मैं तो उनकी मट्टी के स्टेटमेंट का जवाब दे रही थी। ठीक है, मैं बहुत आसान शब्दों में बात कर रहा था। शाकिर अली भाई मेरे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं। शाकिर अली भाई, ऐसा आगे भी होगा या आपको लगता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा? देखिए, हम लोग ज्यादा प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं रखे हैं, इसलिए कि उनका देखिए आप उत्तर प्रदेश और बनारस में आपने क्या शाकिर भाई जब बाकी चीजें होती हैं आप कहते हैं देश के गार्जियन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हमारे लिए करेंगे, और अब तल्ख बातें हो गई हैं तो अब आपको कोई उम्मीद ही नहीं है प्रधानमंत्री से। क्यों इतनी तल्खी क्यों? राजीव भाई आपने देखा होगा तल्खी क्यों? राजीव भाई आपने देखा होगा कि आज जो है गंगा के किनारे कब्रिस्तान बना दिए प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका ममता जी के देर से आने से क्या संबंध? और गंगा में लाशों का ढेर बह रहा था। आज हम उनसे और क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और वो बंगाल में चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और एक तरफ लाश को दफनाया जा रहा था। तो मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पश्चिम बंगाल आगे भी आएंगे तो ऐसा हो सकता है, क्या ये कहना सही रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री अगर पहले शैतानी करके आए तो होगा, अच्छी मंशा लेके आए और हम लोग अच्छी मंशा हमारी। तो आपका कहना है इस बार अच्छी मंशा उनकी नहीं थी? अच्छी मंशा नहीं थी क्योंकि झारखंड में कुछ और बैठक हुआ और बंगाल में कुछ और बैठक हुआ। वहां ऑपोजिशन लीडर को लेकर क्यों नहीं बैठा गया? वहां गवर्नर को लेकर क्यों नहीं बैठा गया? और यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर और गवर्नर को लेकर बैठा गया।
क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन है कि गवर्नर बैठेंगे, शुभेंदु अधिकारी बैठेंगे, बैठेंगे? ठीक है, मुदित अग्रवाल, क्या ये ठीक है कि नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अब राजनीति में भी एक दूसरे के हाथ मिलाने और नजदीक आने और शिष्टाचार की जगह खत्म होती दिख रही है। देखिए, यही बड़ी खेदनाक बात है। जो शिष्टाचार होता था हमारी राजनीति में, अगर आप पुराना जमाना देखें तो वो वैसे ही राजनीति होनी चाहिए। देखिए, ये कटुता जो हमारे अंदर आ गई है, ये क्यों आई है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जब से डिवीजन की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में शुरू हुई है, हम लोग झेले, बीच में मत बोलिए ना अग्रवाल साहब, हम लोग झेले। शाकिर भाई जरा झेले अग्रवाल जी, आस्क हिम टू प्लीज कीप क्वाइट। ओके, देखिए, मैं कुछ और कह रहा था। जब से ये डिवीजन की राजनीति हिंदुस्तान में शुरू हुई है, तब से कटुता आने लगी है। और ये डिवीजन की राजनीति शुरू करने वाली बीजेपी है इस हिंदुस्तान में। अगर आप पिछले 30-40 साल में देखें, सबसे ज्यादा जो लोगों को बांटा है वो बीजेपी ने बांटा है, और अपने फायदे के लिए उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया। उससे हुआ क्या, जो लीडरशिप आगे आने लगी, वो ऐसे लोग आने लगे जो जिनमें कोई गुण नहीं था, बल्कि लड़ाई करके, लोगों को मार काट करके, अपने मतलब के लिए लोगों का नुकसान करके आगे बढ़ने वाले लोग आने लगे। तो मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, ये तो होना ही था हिंदुस्तान में। देखिए, एक बात मैं और बोलता हूँ, ये बड़ी की बात बोल रहा हूँ। कोई भी लोकतंत्र में देखिए, वो हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जनता को भी, हम सबको ये समझने की जरूरत है, हम किस तरीके के लीडर्स इलेक्ट करते हैं। एक डेमोक्रेसी में एक और सही है, जो हमारे राज करने वाले होते हैं, जो हमारी राजनीति होती है किसी भी देश की, वो समाज का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो ये जो गंदगी हमारे समाज में आ गई है, ये जो डिवीजन की बातें आ गई है, मुदित भाई, इसको भी रिवर्स करने की जरूरत है। मुदित भाई, आप बीजेपी के ऊपर बहुत ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीक है, आप विरोधी दल हैं और इससे आपको इनकार नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, वो आपका हक भी है, आप बीजेपी को तमाम बातों पर घेरे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से आके तो प्रधानमंत्री बने नहीं है, उनको देश की जनता ने ही वोट करके प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया है। अगर आप लोग इस तरीके से, या कोई भी विपक्ष का, या कोई भी जो हो, और उस पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री पद का अपमान करता है तो वो उतने बड़े जनता के वोट का भी अपमान करता है, जिस जनता ने उन्हें चुन के भेजा। आगे के चुनाव क्या कहने वाले हैं वो अलग बात है, लेकिन आज जो हो रहा है, पिछले चुनाव के वोट का अपमान नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री बोलना चाहूंगा, एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूं, मुझसे सवाल पूछा गया। एक सेकंड, शाकिर भाई, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, फिर प्रधानमंत्री जी को भी अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए ना। ये वही प्रधानमंत्री हैं शशि थरूर जी की होने वाली पत्नी के बारे में कहते हैं। मुदित भाई, नहीं, मुदित भाई, एक मिनट, मुदित भाई, महीनों तक बहस होती रहेगी अगर टॉपिक से हटकर हम जाएंगे। अभी केवल इतनी बात पर देखिए, ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है, हर बड़े को इसलिए झुकना पड़ता है कि उसके छोटे उसका व्यवहार देखकर सीखे। तो अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं, तो क्या वो अपने लिए भी ऐसा कर रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता आप दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो और फिर सोचे कि आपकी इज्जत होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत हो, तो प्लीज आप दूसरे की भी बेइज्जती ठीक है। शाकिर भाई, मैं कह रहा हूँ शाकिर अली, देखिए 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसका जो है आपको दृष्टि सामने दिखाई दे रही है। हाँ, कोशिशें शुरू हो गई हैं। हाँ, कोशिश जो आप उत्तर प्रदेश में आपने लाशों का अंबार देखा, नया कब्रिस्तान देखा, और मोटराइज कब्रिस्तान देखा, डिजिटल कब्रिस्तान देखा, और ये कब्रिस्तान और लाशों का जो मिचिल, जो जुलूस निकला था लाशों का, जो बिहार होते हुए बंगाल आने वाला था, लेकिन हम लोग रोक दिए, लाशों को, अंबार को भी हम लोग रोक दिए। तो इससे आज समझ में आ जाएगा कि देश जो है, जो जनता सोचेगी 2024 में कि ऐसी सरकार लाए जहां पर लाशों का ढेर और डिजिटल कब्रिस्तान बन गया। इसलिए 2024 का चुनाव जो है वो आखिरी कील ठोकने वाला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में होगा। इसके लिए वो देश तैयार बैठा। प्रियंका टिब्रेवाल, 2024 में नई सरकार लाने की बात कह रहे हैं शाकिर अली, उसका चेहरा कौन होगा, क्या मैं अंदाजा सही लगा रहा हूं? तो देखिए, मैं तो अभी आपको कह रही हूँ कि पूरा चीज जो है, पूरा ये जो खेल है, ये अटेंशन का खेल है। तो इसीलिए कांग्रेस भी अभी थोड़ी चुप है, बाकी के ऑपोजिशन भी चुप है, क्योंकि इनको तो डर लग रहा है कि ऑपोजिशन का चेहरा तो ममता बनर्जी बनने वाली हैं, तो फिर सोनिया जी और राहुल भाई क्या करेंगे।
तो देखिए अभी पूरा खेला अभी तो शुरू हुआ है, आगे और भी समय है। लेकिन मैं एक कोरोना बात का पूछना खेला चाहती देखिए हूँ ना, कि अगर सीबीआई कोरोना जो का है, खेला जो आप दिखा अगर रहे हैं, सीबीआई कुछ सेंट्रल मुलजिम गवर्नमेंट जो को, कोरोना का खेला दिखा रहे हैं, आप फिर बदतमीजी उस कर खेला रहे हैं को बीच बंद में करिए। से। तमीज सीखिए, तमीज 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 तमीज। नहीं, आप बंद डिसिप्लिन करिए। सीखिए, डिबेट के डिसिप्लिन, आपने डिबेट पूरे के देश को डिसिप्लिन बर्बाद सीखिए। कर दिया। इतने बार आ आपने गए पूरे टीवी पर, देश लेकिन को बर्बाद तमीज नहीं कर आई दिया। इनको। देखिए शाकिर भाई, पूरा शाकिर हिंदुस्तान भाई, देख रहा है। शाकिर अली थोड़ा समय कम ठीक है, सुमीत तो जी के मैं पास ये भी जाना कहती है। हूँ कि देखिए जो लोग, अगर सीबीआई कुछ लोगों को जिनके ऊपर कुछ आरोप है अगर जेल तक ले जाती है या उन्हें कोर्ट तक ले जाती है, तो उसमें मुख्यमंत्री की बेइज्जती कैसे हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। अगर कोई आपका ऑपोजिशन जो है वो किसी मीटिंग में पहुंचते हैं जहां पर आपको बंगाल के लोगों के बारे में बात करनी है, तो इसमें मुख्यमंत्री की बेइज्जती क्यों है और कैसे है ये मैं जानना चाहती हूँ। अगर सेंटर के हाथ में, मैं कहती हूँ रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विस के सेक्शन 621, अगर वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में अल्टीमेट पावर है कि वो किसी को भी क्वेश्चन करके बुला सकती है या उनकी पोस्टिंग्स चेंज कर सकती है, तो उसमें मुख्यमंत्री की बेइज्जती कहां हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। और स्पेशली जो कि मुख्यमंत्री कह रही है कि वो बंगाली है इसलिए किया गया, तो देश को और भाषाओं में कौन किसे ये मैं पूछना चाहती ठीक है, हूँ। प्रियंका जी 10 सेकंड, शाकिर अली भाई रिबट कीजिए 10 सेकंड। प्रधानमंत्री जी का कल के मामला के लेके स्टेटमेंट आना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री जी कल के बारे में कुछ बोले। इनके तमाम नेता तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ गया है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री लगातार ऐसे ही स्टेटमेंट देते रहे जहां पर उन्हें इंतजार करा जाए आधे घंटे के लिए, और अगर ये देश का हर राज्य करने लगे तो देश के केंद्र में बैठी हुई सरकार जिन नियमों के तहत में देश में काम कर रही है, क्या यही एक्सप्लेनेशन देती रहेगी? नहीं, बहुत सारे मामलों में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ काफी तल्खी बढ़ी थी, क्या हुआ था आपने भी देखा। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से रिपोर्ट सुन रहा हूं, शिवसेना सरकार हो, केंद्र में बीजेपी हो, काफी नजदीकी से काम हो रहा है। अशोक गहलोत साहब राजस्थान में हैं, काफी मिलकर काम हो रहा है। क्यों ममता बनर्जी को लेकर या पश्चिम बंगाल को लेकर ये तल्खियां एक के बाद एक निकल कर आ रही हैं, और उसमें आप खुद को जस्टिफाई इस बात पर कर रहे हैं कि आपके ऊपर अत्याचार लगातार किए जाते रहे? देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी जी भाई बहन का रिश्ता है। आप राखी आने दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये तो प्रधानमंत्री ने शाकिर भाई खुद कहा है कि उनके पास सबसे अच्छे गिफ्ट ममता दीदी भिजवाती हैं, सबसे अच्छे संदेश ममता दीदी भिजवाती हैं। तो बातचीत में इतनी कड़वाहट क्यों, मिलने में इतनी कड़वाहट क्यों? कि नई जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बनी है, नए भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में बने हैं, उनका ये कारण है, उनके वजह से कल का ये मामला खड़ा हुआ। ठीक है, सुमित जी के पास जाऊंगा। सुमित जी, आपको क्या वजह लगती है? संदेश जितना मीठा होता है पश्चिम बंगाल में उतना ही ज्यादा कड़वाहट दिखाई पड़ती है। ताली एक हाथ से बजती है ये मत कहिएगा सुमित जी मुझको। ताली बजती है उन लोगों में जो एक दूसरे को इंसान मानते हैं। जो गॉड से वायरस का बीमार हो और कोविड वायरस देश पे फैला रहा हो, वो उसको इस तरह की बात नहीं आती। वो तो कहीं भी मौत देख के ताली मारता है। और इन लोगों ने ये हालत पैदा कर दी है इस देश की कि हर तरह की सभ्यता खत्म हो चुकी है। तो हमको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि सभ्यता है जब नहीं है। गवर्नर इज द प्रॉपर पर्सन टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर इन द प्रोविंस। हाँ, और उसने रिसीव किया है, कोई ड्रामे की जरूरत नहीं है। मुदित भाई, मुझे आज पीवी नरसिम्हा राव बहुत याद आ रहे हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके साथ पूरे देश में तमाम सरकारों का तमाम मेल जोल काफी अच्छा रहा। हालांकि उनको लेकर कांग्रेस के भीतर ही तमाम सवाल रहे, वो क्यों प्रधानमंत्री पद पर रहे। खैर, ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन आज पीवी नरसिम्हा राव बहुत याद आ रहे हैं मुझको। देखिए, आप कोई भी कांग्रेस की सरकारें देखेंगे, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की हो, इंदिरा गांधी की हो, राजीव गांधी जी की हो, या फिर मनमोहन सिंह जी की हो, हमेशा हमने समन्वय बना के काम किया है। देखिए, कटुता कभी ना कभी आ जाती है, लेकिन आचरण में कटुता नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए मुदित भाई, एक बात बताइए, अगर इन तमाम देश के पुराने प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होता तो कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती?
देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये तो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। मोदी जी का खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर मैं बात उठा रहा हूं और इस पूरे मुद्दे का विरोध करते हुए आप में से कोई नहीं दिख रहा है अदर देन बीजेपी लीडर्स। इसका रीजन है, देखिए आपको प्रधानमंत्री का खुद पे, देखिए आप एक तरफा बात देख रहे हैं ना, आप प्रधानमंत्री का आचरण नहीं देख रहे। जो 7 साल से उनका आचरण हुआ है, जिस तरीके से वो लोगों से, माफ कीजिए, जिस शब्दों की वो इस्तेमाल करते हैं, जिस निचले स्तर तक जाके वो व्यंग करते हैं, वो भी एक प्रधानमंत्री का आचरण नहीं होता ना। देखिए अगर आप प्रधानमंत्री जी को आप बुरा लगता है, लेकिन वो 10 उंगलियां, जब वो दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 2 उंगलियां उन पे भी उठती हैं। उनको सबसे पहले अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। समय थोड़ा कम है, बस लास्ट इस वक्त प्रियंका जल्दी से संक्षेप में जो मुदित भाई कह रहे थे उस पर संक्षेप में। देखिए मैं कहती हूँ कि सोना जो है वो जलकर ही कुंदन बनता है, और हमारे देश के ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं जो कि इन कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। और जो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमने देखा है इमरजेंसी भी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं था ऑपोजिशन में जिसने आके इंदिरा गांधी की बेइज्जती कर दी हो, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इसीलिए देखिए राजनीति की जगह पर है, लेकिन किसी भी चीज की गरिमा जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, क्यों हमारे संविधान में जो यूनियन और स्टेट का रिश्ता है। चलिए इस वक्त चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जिनके नाम को लेकर इतनी तलखी ममता जी की तरफ से आई, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। নেতা সম্মানীয় অধীর চৌধুরীকেও এই মিটিং এ থাকার জন্য পিএমও থেকে বলা হয়েছিল, তিনি দিল্লিতে থাকার জন্য আসতে পারেননি, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তিনি একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আর পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রদেশ। তিনি সংবিধানকে নাও মানতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধানকে রক্ষা করা। ভারতবর্ষের সংবিধান ফর দ্য পার্টি, বাই দ্য পার্টি, অফ দ্য পার্টি বলেন না, ফর দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, অফ দ্য পিপুল বলে। আপনি যদি 2,87,00,000 মানুষের ভোটে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হন, ভারতীয় জনতা পার্টি ও 2,27,00,000 মানুষের সমর্থন পেয়েছে, এবং আমরা মিলিতভাবে আর্ত মানুষের এই দুর্যোগে পাশে দাঁড়াতে চাই। একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা আমাদের ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর আপনি বারে বারে পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা মতো মনে করেন। पता है हम में से हर एक को त्याग करने की क्यों जरूरत पड़ती है? वो इसलिए कि हमारे त्याग के जरिए हम अपने छोटों को बता पाएं कि व्यवहार किस तरीके से किए जाने चाहिए, आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। ये हर जगह लागू होता है और राजनीति में भी खास तौर पर लागू होता है। अगर आज ममता बनर्जी इतनी देरी को यूं ही टाल जाती हैं तो ये उम्मीद जरूर है कि आगे वो भी कहीं ऐसी स्थिति से ना दो चार हो जाएं। लेकिन फिलहाल तल्खी केंद्र और राज्य यानी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।